हेलो स्टूडेंट, आज हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे, लाइट। लाइट के बारे में हम क्या जानते हैं? बहुत बिगिनिंग से इसके बारे में हम पढ़ते आ रहे हैं। व्हाट इज द लाइट? इट इज सिंपल वे, the light is a form of energy which gives us sensation of vision. The light is a form of energy which gives us sensation ऑफ। ये बड़ी सिंपल है। लाइट क्या है? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो हमें दृष्टि की संवेदना देता है। वी कैन से इन अनदर वे, लाइट इज ए form of radiant energy which propagate in medium in form of electromagnetic wave। यानी लाइट एक रेडिएंट एनर्जी है जो माध्यम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के वेव में के रूप में प्रोपेगेट करता है। सेकेंड जो है, वी हैव ऑलरेडी नो फ्रॉम द बिगिनिंग, शुरू से जैसा कि हम जानते हैं कि लाइट ऑलवेज है ना ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन, है ना। लाइट ऑलवेज बी ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन। यानी लाइट हमेशा सीधी रेखा में चलती है, वह टेढ़े मेढ़े नहीं चलती। ठीक है। We can see anything only in the presence of the light. We can see anything only in presence of light. हम किसी भी वस्तु को लाइट की उपस्थिति में ही देख पाते हैं। यदि लाइट नहीं है तो हम किसी भी वस्तु को देख पाने में असमर्थ हैं। हम किसी भी वस्तु को कैसे देखते हैं? When the reflected light from the object reach say to our eye, then we able to see the जब किसी वस्तु से रिफ्लेक्टेड लाइट, यानी जब लाइट किसी वस्तु पर पड़ती है तो वहां से वह रिफ्लेक्ट होती है, और वही रिफ्लेक्टेड लाइट जब हमारी आंखों तक पहुंचती है तो हम उस वस्तु को देख पाने में समर्थ होते हैं। वी आर एबल टू, है ना, वी आर एबल टू सी द
तभी हम उसको देख पाने में समर्थ होते हैं, अदरवाइज हम उसे नहीं देख सकते। लाइट ट्रेवल इन एयर और वैक्यूम विथ सेम स्पीड। लाइट जो है हवा में या वैक्यूम में समान स्पीड से चलती है। दैट इज द स्पीड ऑफ लाइट इज 3 into 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड इन एयर और वैक्यूम या हवा में जो लाइट की स्पीड होती है वह 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होती है। यदि हम कहें इट इज द मैक्सिमम स्पीड इन आवर यूनिवर्स, यानी इससे अधिक स्पीड अब यूनिवर्स में किसी के पास, यानी लाइट, द स्पीड ऑफ लाइट इज द मैक्सिमम इन यूनिवर्स, यह अपर लिमिट है। इससे नीचे बाकी हो सकता है, लेकिन इससे ऊपर अब कुछ नहीं है। किसी की भी स्पीड इससे अधिक नहीं है। इन वाटर मीडियम द स्पीड ऑफ लाइट इज 2.25 into 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड। पानी में लाइट की स्पीड 2.25 into 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है। इससे क्या अर्थ होता है कि द स्पीड ऑफ लाइट वेरीज इन डिफरेंट मीडियम। इससे क्या अर्थ निकला? द स्पीड of light varies in different material medium, यानी अलग अलग पदार्थीय माध्यमों में लाइट की स्पीड जो है वेरीज करती है। कैसे वेरीज करती है ना? बिकॉज क्योंकि द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट रिमेन सेम, बट द वेवलेंथ ऑफ लाइट चेंजेज, है ना, इन डिफरेंट मीडियम, है ना? बिकॉज द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट रिमेन्स सेम, बट द वेवलेंथ ऑफ लाइट चेंजेज इन डिफरेंट मीडियम। भिन्न भिन्न माध्यमों में, है ना, इसकी वेवलेंथ जो परिवर्तित होती है, तो हम जानते हैं एक रिलेशन V इक्वल टू नीटा लैम्डा, जहाँ ये V C क्या है? C है वेलोसिटी ऑफ लाइट, नीटा है फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट एंड लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट। ठीक है, यह है वेवलेंथ ऑफ लाइट। इस तरह जो है इसकी स्पीड अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होती है। पानी में अलग होगा, कांच में अलग होगा, ये अलग अलग माध्यमों में इसकी वैरी करती है। क्लियर?
लाइट 5 नंबर देखें, लाइट बिहेव्स यानी लाइट हैव द ड्यूअल कैरेक्टर, ऐसे क्या है, लाइट हैव द ड्यूअल कैरेक्टर। कैसे? इट बिहेव्स लाइक ए पार्टिकल as well as a wave। लाइट जो है एक पार्टिकल की तरह भी बिहेव करती है और एक वेव की तरह भी बिहेव करती है। पार्टिकल की तरह बिहेव करती है, इसको कंफर्म किया था आपको आइंस्टीन ने भी और डी ब्रोगली भी। ठीक है, तो जैसे पार्टिकल नेचर क्या होगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, photoelectric effect when the sufficient frequency of the light fall on the metal surface, the electron ejected from that metal surface, this phenomena is called the photoelectric effect। जब पर्याप्त फ्रीक्वेंसी की लाइट को यदि किसी मेटल के सरफेस पर डाली जाती है तो उस मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लगते हैं। इसी घटना को हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं, जो पार्टिकल नेचर को साबित करता है। दूसरा है वेव लाइक नेचर, है ना, वेव नेचर। वेव नेचर जैसे पोलराइजेशन है, इंटरफेरेंस है, इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन, ये सभी वेव लाइक नेचर को दर्शाते हैं। इंटरफेरेंस करते हैं कि जब दो वेव्स आकर एक दूसरे पर जो है सुपर इम्पोज करती है तो वहां पर इंटेंसिटी ज्यादा ब्राइट हो जाती है। उसी तरह पोलराइजेशन, the variation in the intensity of the light when it passes through a narrow slit। ठीक है, ये घटना जो है होती है। 6 नंबर, light is a transverse wave। पहले इसे एक लॉन्गिट्यूडनल वेव माना जाता था कि एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है। हाइगेंस ने भी माना था कि यह एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है, लेकिन बाद में यह पता चला कि यह जो है लॉन्गिट्यूडनल वेव न होकर यह क्या है, आपका ट्रांसवर्स वेव है। जैसे थॉमस यंग ने इसको प्रूव किया था कि यह जो है एक ट्रांसवर्स वेव है। थॉमस यंग ने इसे प्रूव किया। 7, लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इसे मैक्स प्लांक ने इसे सिद्ध किया था, जिसे आइंस्टीन ने भी जस्टिफाई किया। यानी लाइट हैज द टू फील्ड, one is the electrical field, another is the magnetic field, and both are perpendicular to each other। दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। and they propagate in the medium alternatively,
one is collapse, other is expand. Other is collapse, then if the magnetic field collapse, then the electric field expand. When the electric field collapse, magnetic field expand. That means it consists the two field. इसके अंदर दो फील्ड होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड भी होते हैं और मैग्नेटिक फील्ड भी होता है. So it is an electromagnetic field. According to the Einstein, the light is composed of very tiny massless particles called photon. आइंस्टीन ने हमें बताया कि लाइट जो है बहुत छोटे छोटे मासलेस कणों से मिलकर बना है, जिसे फोटोन कहते हैं. Each photon is associated with a certain amount of energy. Each photon associated with certain amount of energy. ठीक है, यानी प्रत्येक फोटॉन जो है एक निश्चित ऊर्जा के साथ बंधा हुआ होता है. एंड द एनर्जी ऑफ each photon is given as E is equal to h meter. जहाँ E क्या है, एनर्जी है, h क्या है, प्लैंक कांस्टेंट है. h बराबर प्लैंक कांस्टेंट. इसकी वैल्यू होती है 6.62 इंटू 10 का पावर -30 जूल. और नीटा क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट. तो ये जो है, द लाइट इज कंपोज्ड ऑफ वेरी टिनी पार्टिकल्स, massless particles called photon. Each photon associated with a certain amount of energy. The energy of photon is given as E equal to h neta. H is the Planck constant, neta is the frequency. Neta क्या है, frequency. Clear? 9 number. There are various phenomena of the light we see in, around or in nature. ऐसे बहुत सी लाइट की जो है प्रॉपर्टी है, जिसे हम अपने इर्द गिर्द या इस प्रकृति में देखते हैं. जैसे पहला, जैसे there are various phenomena of light we observe around us and the nature and in nature. जैसे हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, यह किसके कारण होता है, रिफ्लेक्शन के कारण. सोप बबल्स में हमें रंगीन फिल्म नजर आती है, यह किसके कारण होता है, रिफ्रैक्शन के कारण होता है. ठीक है ना. तो कलर्स इन सोप बबल, कलर्स इन सोप बबल्स
Rainbow in a sky, twinkling of a star, twinkling of a star. Blue color of a sky, blue color of a sky, आकाश का नीला दिखना, ठीक है, रेनबो है। ऐसी बहुत सारी फेनोमेनन हैं जिसे, है ना, ईटीसी, ये सब जो है लाइट के कारण होता है। जैसे अर्ली सनराइज, अर्ली सनराइज, डीले सनसेट, डीले सनसेट, रेज पोजीशन, रेज पोजीशन ऑफ कॉइन in a bucket of water. There are various phenomena. ठीक है, और भी है dazzling sign of diamond, diamond in sunlight. ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं जो इर्द गिर्द हमारे इसी लाइट के फेनोमेनन के कारण ही होती है। लाइट के यूज जो है आज बहुत ही विस्तृत है। The light is used sending the messages from one place to the other place very quickly because it has a speed of light is that nearly 3 lakh kilometer per second. सूचनाओं का जो आदान प्रदान है आज जो है ऑप्टिक फाइबर्स के जरिए हम जो है इस मैसेज को एक स्थान से दूसरे स्थान तक तुरंत क्विकली भेजते हैं। It is also used to cure the many disease. कलर थेरेपी का नाम आपने सुना होगा, जिसका उपयोग बहुत सारी बीमारियों को का इलाज करने में होता है। कलर थेरेपी जैसे इन्फेंट चाइल्ड इज केप्ट इन ए जार इन विच द बॉल्स आर, है ना, यूवी बॉल्स आर used. इस लाइट का उपयोग हम जो इमेजिंग ऑफ द ऑर्गन्स, इन शरीर के ऑर्गन्स को जो है देखने के में भी यूज करते हैं। सो देयर आर द वेरियस यूजेज। इस लाइट्स का उपयोग हम जो है अपने दैनिक जीवन में, जैसे फोटो सेल्स में एनर्जी के उत्पादन, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के उत्पादन में करते हैं, सोलर कुकर बनाने में करते हैं। इस लाइट एनर्जी का उपयोग देखिए तो हमारे पास कई है। इस लाइट के हम भिन्न भिन्न तरीके से, अलग अलग रूप में, अलग अलग तरीके से हम इसका उपयोग करते हैं। तो दिस इज द सम नॉलेज अबाउट द लाइट। ये जो है लाइट के बारे में आपको कुछ ज्ञान था, कुछ जानकारी थी जो हमने। इन द नेक्स्ट सेशन I will start the topic reflection. Thanks.